ये क्या है? जिस तरह नैना ने बहुत सारे कार्ड्स टेबल पर पड़े हुए देखे और उसे देखते ही वो बोल पड़ी और पूछने लगी अपनी मम्मा से कि ये क्या है। तो उस समय हम सीधे सीधे यही कह सकते हैं व्हाट इज दिस, या फिर शॉर्ट में ये कह सकते हैं व्हाट्स दिस। व्हाट इज को हम शॉर्ट में व्हाट्स भी कहते हैं, जिसमें कि हम एपोस्ट्रोफी यस लगाकर इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी चीज़ को लेकर हैरान हो तो सरप्राइजिंगली और कन्फ्यूजन में आप कह सकते हो व्हाट ऑन अर्थ इज दिस। व्हाट ऑन अर्थ इज दिस, आखिर यह है क्या। जब आपको समझ ना आ रहा हो कि वह चीज़ क्या है तो आप कह सकते हैं व्हाट ऑन अर्थ इज दिस। व्हाट ऑन अर्थ इज दिस। जब आप किसी के काम या किसी अजीब चीज़ पर सवाल कर रहे हो तो आप कह सकते हो व्हाट इज दिस सपोज टू बी। इसका मीनिंग होता है इसका मतलब क्या है, या फिर यह क्या चीज़ बनाई गई है। व्हाट इज दिस सपोज टू बी। व्हाट इन द वर्ल्ड इज दिस। यानी जब बहुत ज़्यादा हैरानी जताने के लिए हम ये कह सकते हैं कि यह दुनिया में क्या चीज़ है। व्हाट इन द वर्ल्ड इज दिस। व्हाट इन द वर्ल्ड इज दिस। जब कोई चीज़ आपके पास न होकर थोड़ी दूर हो तो आप उसे ऐसे कहेंगे व्हाट इज दैट। वह क्या है। व्हाट इज दैट। और जब आपको यह कहना है कि उस जगह पर वह क्या है, यानी वहां वह क्या है, तो आप ये कह सकते हैं व्हाट इज दैट ओवर देयर। व्हाट इज दैट ओवर देयर, या फिर व्हाट्स दैट ओवर देयर। जब आपको किसी स्थिति या माहौल के बारे में पूछना हो तो आप ये कह सकते हैं यह सब क्या है, या फिर ये क्या क्या मामला है। व्हाट्स दिस ऑल अबाउट। व्हाट्स दिस ऑल अबाउट। या फिर जब आपको ये कहना है कि इसका क्या चक्कर है तो आप ये कह सकते हो व्हाट्स द डील विद दिस। व्हाट्स द डील विद दिस। जब आप किसी चीज का नाम जानना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो आप इसे क्या कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल दिस। व्हाट डू यू कॉल दिस। यह पूछने का एक बहुत ही विनम्र तरीका है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है। कुड यू टेल मी व्हाट दिस इज। कुड यू टेल मी व्हाट दिस इज। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।